Sir, everything is fine, sir. Hello बच्चों, how are you? So this is our second class of differentiation and in the last class we just started differentiation. पिछली क्लास में डिफरेंशिएशन जस्ट स्टार्ट किया था, हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझा था कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, हाउ इज द डिफरेंशिएशन डिराइव्ड एंड जस्ट स्टार्टेड डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. ठीक है, इन द मीनवाइल आई सॉ सम वेरी नाइस डिस्कशन ऑन इन्वर्टिबल फंक्शन हैपनिंग इन द चैट. Guys, we can do that discussion in the Telegram group as well. Okay, चलो आगे बढ़े. Guys, this is the classes of today which you must have attended. Electric potential by Abhishek sir, liquid solutions, and differentiation is what we are doing now. है ना? So guys, the classes are happening on Monday, Wednesday and Friday. My math classes on differentiation right now. We are covering differentiation right now. And guys, tomorrow and day after tomorrow are two classes. So Saturday ko we are doing graph transformation at 8 p.m. tomorrow. Okay, this is under the course which I am taking on functions and graphs. So every week I am taking two classes on functions and graphs. ठीक है, that is on Wednesday and Saturday. Okay, and I am taking a short course on calculus. यहाँ पे पर्पस क्या है कैलकुलस के कोर्स में मेरा, टू सॉर्ट ऑफ डिकोड कैलकुलस फॉर यू, स्पेशली अगर आप क्लास 11th में हो और इन एनी केस अगर आपको कैलकुलस का मीनिंग नहीं समझ में आता, व्हेन शुड आई यूज इंटीग्रेशन, व्हेन शुड आई यूज डिफरेंशिएशन, इट्स एप्लीकेशन इन फिजिक्स, हाउ शुड वी विजुअलाइज कैलकुलस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर. डिटेल्ड कोर्स ऑफ इंटीग्रेशन आई विल डू एज वी मूव अहेड इन दीज सीक्वेंस ऑफ कोर्सेस. ठीक है ना. हाँ, इस वेडनेसडे को मैं क्लास नहीं ले पाया था प्रीतम, सो दैट इज दिस क्लास विच आई एम टेकिंग टुमारो. आगे बढ़ते हैं. सक्सेस स्टोरीज में अभी तक 2 कर चुके हैं अपन, सुमित एंड चिराग. द वीडियोज आर अवेलेबल ऑन वेदांतु's यूट्यूब चैनल, डेफिनेटली वॉच देम. एंड वन मोर थिंग गाइज, ऑल दीज टॉपर्स वी आर डूइंग अ टॉक शो फॉर यू विद देम. सो देयर इज अ फॉर्म दैट हैज बीन सर्कुलेटेड विथ यू on the Vedantu JEE channel and in the Telegram group. आप उस फॉर्म में अपने क्वेश्चंस लिख के भेजिए. ठीक है, वेरी सून वी आर डूइंग अ टॉक शो विद दीज गाइज, टेकिंग योर क्वेश्चंस. आपके क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, वो इनसे पूछेंगे. राइट, चलो. एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो सो दैट यू कीप गेटिंग द नोटिफिकेशंस. एंड डू लाइक इन द क्लासेस सो दैट वी टीचर्स गेट टू नो कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा. एंड दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप with where the discussions happen. The link is also there in the description. ये link description में भी है. हाँ, next story भी आने वाली है. Next story श्रेयांश will be of निवेदिया. निवेदिया की story आपको really inspire करेगी. निवेदिया was actually not preparing for IIT JEE till class 12th. उसने 12th में preparation start किया. And how did she clear KVPY as well as JEE Advanced with 600 something rank. तो उसकी स्टोरी आपके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होगी, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं पढ़ाई पे. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रिंसिपल. गाइस, कल हमने समझा था, क्विक रिवीजन. नाउ फोकस हियर. क्विक रिवीजन. कल हमने क्या किया था, वी स्टडीड दैट हाउ अ कॉर्ड कन्वर्टेड इनटू अ टेंजेंट एज द पॉइंट Q स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स, कहाँ गया, एज द पॉइंट Q स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स P, है ना. तो हमने कॉर्ड के स्लोप को लिया. वी स्टार्टेड बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ कॉर्ड, देन वी टुक द पॉइंट x shift towards x naught. So as x tends to x naught, the slope of chord converts into slope of the tangent. और हमने ये भी समझा कि slope of the tangent to a curve is actually nothing but the slope of the tangent to a curve, right, is actually dy by dx. That is actually dy by dx. The slope of the tangent to the curve is actually dy by dx at that point. So इन दोनों को अगर कंबाइन करें, ठीक है, अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, we will get the way to find out differentiation by what we call as the first principle. Differentiation by first principle, right. तो ये हमने किया था. तो जैसे जैसे पॉइंट्स मूव करते करते आ जाएंगे, सो कॉर्ड एज द पॉइंट B keeps going
towards A, the slope of the chord converts into the tangent. The slope of the chord as x tends to x naught, okay, becomes what? Differentiation at the point x. This is what we call as finding differentiation by first principle. यहां तक तो क्लियर है? जेई एडवांस एस्पिरेंट बेटा वो क्वेश्चन टेलीग्राम के ग्रुप पे डिस्कस करते हैं अपन, है ना? इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस दैट इन द टेलीग्राम ग्रुप. जो आप पूछ रहे हो, इन्वर्टिबल है कि नहीं फंक्शन, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना? पहली बात तो वो फंक्शन है कि नहीं है ये भी सोचना. इज दैट अ फंक्शन एट द फर्स्ट प्लेस? चलो एनीवेज इसके ऊपर आ जाओ. नाउ लेट्स do a few problems of how to differentiate using first principle. This is important for your board examination. This is important for your CBSE board examination. Understanding important है. हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना होगा. If we have to find the differentiation of any function, what will we do? We'll do f of x plus h minus f of x upon h. This is actually slope of the chord. As h tends to 0, the chord becomes actually tangent and this becomes slope of the tangent. Or in the language of derivability, this is your right hand derivative. But right hand derivative will be equal to the derivative because the functions that we will be taking will be the derivable functions. ऐसे functions की बात करेंगे जो स्मूथ ग्राफ होते हैं, जहाँ पे शार्प कॉर्नर नहीं होता, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन हो सकता है. The differentiation can happen there. So if you do it by right hand derivability or left hand derivability does not matter. ठीक है? Clear? चलो एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं. Let's try to do a few questions. बिल्कुल सिंपल है. Let's start by differentiating y equal to x square by first principle. आप सबको आता ही है, but let's devote 5 minutes in doing practice of how to differentiate using first principle. ठीक है ना? सबको आता ही है, बट फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रैक्टिस करेंगे. जो बच्चे 11th और 12th में हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन. ठीक है? सो आपका फंक्शन क्या है? योर फंक्शन इज f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. व्हाट डिड वी लर्न? वी लर्न दैट डिफरेंशिएशन dy by dx या f dash x can also be written as limit h tends to 0 by first principle f of x plus h minus f of x upon h. What we have to do? We have to simply put the values. Let's simply put the values. अगर f of x x square है, then what will be f of x plus h? If f of x is x square, then f of x plus h कितना हो जाएगा? In the place of x, simply put x plus h. f of x is x square. f of x plus h is x plus h का whole square, right? So this can be written as limit h tends to 0, कितना हो जाएगा? x plus h का whole square minus f of x is x square upon h. This is exactly what Newton and Leibniz actually derived when they थॉट अबाउट कैलकुलस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. जब न्यूटन और लेबनिट्ज कैलकुलस के बारे में सोच रहे थे ना, सो दिस इज हाउ दे फर्स्ट इवॉल्व द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स. सो दैट इज व्हाई लिमिट्स इज सो इंपॉर्टेंट. सबसे पहले लिमिट्स का कंसेप्ट उनने समझा. दे सॉर्ट ऑफ इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर ब्रांच ऑफ कैलकुलस. ठीक है? अब आप जाके न्यूटन और लेबनिट्ज को गाली दे सकते हो, बट दे एक्चुअली चेंज द वे we look at the world around us, right? ठीक है? h कहाँ से आया बेटा? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, सुधीर आई. ठीक है? h कहाँ से आया था? when we started taking the h यहाँ से आया था. so there was a point x plus h. when we started taking this point towards x, ये बीच में गैप कितना है? h है. as this point moves towards x, then h tends to 0. वहां से आया था ये. ठीक है? तो ये कितना हो गया? अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो. इट्स प्रीटी सिंपल टू सॉल्व. कैन यू सॉल्व इट नाउ? कितना हो जाएगा? सिंपली लिमिट ले लो. लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस h का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है? यू विल बी लेफ्ट विद 2xh
प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच, ठीक है, h और h कैंसिल हो जाएंगे, योर h एंड h विल कैंसिल, दिस एंड दिस गोज, बचेगा कितना, this will tend to 0, this will become simply 2x, you will get 2x, and all of you anyways knew it, सबको पता ही था कि differentiation of x square is 2x, but this is how you derive it, right? And similarly you can derive in the same way, you can also derive differentiation of x square की जगह आप n भी use कर सकते थे, you could have used n, similar derivation would have given you, you can try it on your own. To practice the questions of differentiation by first principle, R.D. Sharma subjective के solved example कर लेना बच्चों, important for your school examination, ठीक है, ये JEE के लिए इतना important नहीं है, but it is important for your school examination. Clear? सबको clear है ये? So similarly you can derive for any polynomial function, right? So what have you derived? You derived two things. You derived the differentiation of x square is 2x. You also derived graphically a way to find slope of y equal to x square. हैप्पी ग्राफ का किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर सकते हो आप, राइट? सो इफ दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना? सो कोई आपसे पूछता है, इफ somebody asks you in the graph of y equal to x square, if there is a point x is equal to 2, if somebody wants to make a tangent to it, right? And if somebody asks you what is the slope of this tangent, the slope of this tangent is nothing but the differentiation of the graph calculated at the point x is equal to 2. कितना आ जाएगा? अगर x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ पे टेंजेंट प्लॉट करोगे, इफ यू प्लॉट द टेंजेंट, इट्स स्लोप इज गोना बी 2x when x is equal to 2, which is equal to actually 4. So what is the slope of this tangent? 4. So differentiation graphically means slope of the tangent at any given point. समझ में आ रहा है सबको ये? Everybody clear with this? Yes or no? ठीक है? हाँ बेटा, एकलव्य इज आस्किंग सर इसका यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है क्या? यस, यू कैन एक्चुअली डिराइव एंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंटायर टेंजेंट नॉर्मल वाला पोर्शन है ना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब कुछ एक्चुअली डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो आप. क्लियर है? कूल. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स डू 2 more problems of derivative by first principle just to practice. sin x को करो जरा. एवरीबडी डू differentiation of sin x by first principle. Do it by first principle. वाकिफ इज आस्किंग सर आप तो रिप्लाई नहीं देते हो टेलीग्राम पर. बेटा टेलीग्राम के ग्रुप में मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे बच्चे हैं. द पर्पज ऑफ दैट ग्रुप इज दैट ऑल ऑफ यू कोलैबोरेटिवली लर्न टुगेदर, ठीक है? और मैं भी बीच बीच में आंसर करता रहता हूं, ठीक? Yes, derivation of Newton Leibniz. Yes, you are right. IIT JEE Advanced aspirant. Yes, you are right. Newton Leibniz भी करेंगे अपन. The last class of my differentiation will be on Newton Leibniz. ठीक है, चलो करें. हाँ, तो fx is equal to sin x सब लोग करो. आप क्या आपको करना है? आपको फाइंड करना है f dash x by first principle. You will say limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x upon h. Simply keep putting the values. Simply keep putting the values. क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा limit h tends to 0, f of x plus h. अगर f of x sin x है, if f of x is sin x, then f of x plus h will be replace x by x plus h. Replace x by x plus h. तो कितना हो जाएगा? Sin of x plus h minus sin x upon h. Right? Now what will happen? Sin c minus sin d. All of you know what is sin c minus sin d? Sin c minus sin d कितना होता है? 2 sin c minus d by 2
cos c plus d by 2, right? Yes or no? Sin c minus d by 2 cos c plus d by 2 कर लो. So limit h tends to 0 कितना हो जाएगा? Sin c minus d by 2 x plus h minus x कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा? h by 2. यस है ना. फिर कितना हो जाएगा? cos of this plus this. कर लोगे इसके आगे, राइट? शुड आई शो यू द कैलकुलेशंस? लेट्स सी द कैलकुलेशंस. देख लो, ये रहा फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का, वो आपने यूज किया. आपके पास कितना आ गया? c माइनस डी बाई 2 h बाई 2, देन cos दिस प्लस दिस बाई 2 2x प्लस h बाई 2 आ जाएगा अपॉन h बाई 2 क्रिएट कर लिया हमने. वाई डिड वी क्रिएट h बाई 2? बिकॉज दिस विल टेंड टू 1. साइन समथिंग बाय समथिंग, ठीक है, साइन समथिंग बाय दैट समथिंग टेंड्स टू 1. सो h बाई 2 क्रिएट करने के लिए मैंने हाफ से, ठीक है, सो 2 and 2 क्रिएट कर दिया, राइट? सो ये तो टेंड्स टू 1 हो गया, दिस टेंड्स टू 1. दिस इज नॉट इंडिटरमिनेट, सिंपली पुट h इक्वल टू 0. ये कितना हो जाएगा? cos x. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. यू विल बी सिंपली लेफ्ट विथ cos x. यू विल बी सिंपली लेफ्ट विथ cos x, राइट? क्लियर है ये? सो सबको बताइए sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x, नथिंग स्पेशल. सो दिस इज द फंडामेंटल मेथड टू डू डिफरेंशिएशन. दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. आपके बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. इन बोर्ड यू विल गेट द क्वेश्चन टू डिफरेंशिएट से sin x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. आई मीन फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस. क्लियर है ये? somebody is asking, क्या क्या पूछ रहे हो? हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा. 10th क्लास का सुधीर आई, there is a separate Vedantu channel for 9th and 10th. So search for Vedantu 9th and 10th. There is a separate channel for Vedantu 9th and 10th. वहाँ पे 9th और 10th की क्लासेस होती हैं, राइट? अब वहाँ वो भी अटेंड कर सकते हो. आगे बढ़े, चलो इस पे आ जाओ. हाँ, अब इसको करते हैं. लेट्स डू डेरिवेटिव ऑफ e raised पर 2x by 3, 2x plus 3 by फर्स्ट प्रिंसिपल. लास्ट क्वेश्चन ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल, फिर आगे बढ़ेंगे. सो क्या डिफरेंशिएट करना है? f of x is given to you as e raised to power 2x plus 3. We have to differentiate this by first principle. Do it. हाँ, ये थोड़ा बोरिंग प्रिंसिपल है बेटा आदित्य, बट दिस इज व्हाट इट इज. जो है सो है. अरे आयुष बेटा, ये दिस वी आर नॉट रिप्लेसिंग डिफरेंशिएशन बाय दिस. दिस इज अ मेथड. हाँ, कोई मुझसे टाइम टेबल पूछ रहा है. सो every day there are classes from 4 to 7 p.m. and there are other courses which keep happening on other times. So 12th की classes होती हैं आपकी Monday, Wednesday and Friday. On the other days there are 11th classes and there are separate courses. For example, on Sunday I am taking calculus का course, ठीक है, and on Wednesday and Saturday I am taking functions and graphs का course. ठीक, चलो आगे बढ़े. हाँ, सो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे इसको? लिमिट f डैश x करो फटाफट. दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ लिमिट्स. इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ लिमिट्स. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h. Putting the value, we are going to get limit h tends to 0 e raised to power. Now x plus h, in the place of x you will get x plus h, e raised to power 2 times x plus h plus 3 minus f of x which is e raised to power. ये आएगा. दिस इज व्हाट विल कम. ठीक है, क्लियर है सबको? ये ध्यान से देखो, e raised to power 2x plus 3 दोनों में कॉमन आ सकता है. कैन यू टेक आउट e raised to power 2x plus 3 कॉमन? e raised to power 2x plus 3, कैन यू टेक दैट कॉमन, राइट? दिस, इसको आप कैसे रीड कर सकते हो? यू कैन रीड दिस एज e raised to power 2x plus 3 plus h can be read as e raised to power 2x plus 3 into e raised power h. सबको क्लियर है ये? एनीबडी एनी डाउट इन दिस? है ना? e raised to power a into, सॉरी, e raised to power a plus b क्या होता है?
सबको पता है ना, तो बिल्कुल बेसिक्स है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट पुटिंग इट, राइट? सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, e raised power 2x plus 3 into e raised power h, सॉरी 2h, माय बैड, 2h या 2h है, ठीक है ना? सो इसको जरा कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंड्स टू 0, e raised to power 2x plus 3 आई एम टेकिंग कॉमन, बचेगा कितना? यहां पे बचा e raised to power 2h minus 1 upon h. Do you see this? अरे प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, क्यों? क्योंकि दिस तो यू नो e raised to power something minus 1 upon something, मतलब 2 दे दूं इसको, कैन आई गिव 2 here? So e raised to power something minus 1 upon something as something tends to 0, right, becomes 1, क्योंकि 2 से यहाँ पे डिवाइड किया था, so I'll have to multiply 2 as well, right? So this thing is tending to 0, बचा कितना? Simply put h, बस बाकी तो कुछ इंडिटरमिनेट है ही नहीं, तो सिंपली कितना हो जाएगा? 2 times e raised to power 2x plus 3, which is your answer, which is your answer. Agree? सबको क्लियर है? So these are the problems of limits. Actually the problems of differentiation by first principle are actually problems of limits or the problems of derivability वाला चैप्टर, एक ही बात है, ठीक? डन, आगे बढ़े। I have solved it for you as well, notes में मिल जाएगा आपको, you will get all this in the notes, ठीक है? The PDF of my classes or all the Vedantu classes are available in the description of each class, or you can also get them, तो ये पूरा सॉल्व किया हुआ मैंने, आप देख लेना, you can also get them where? In the Vedantu app, you can download Vedantu app, वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, and we also share the PDF of all the classes in the Telegram group, आप Telegram group में भी जाके देख सकते हो, ठीक है? क्लियर है सबको ये? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ज्यादा टाइम नहीं डिवोट करते, देखो बेसिक फॉर्मूले सबको आते हैं, ऑल ऑफ यू नो द बेसिक फॉर्मूले, लेट मी जस्ट रिवाइज द बेसिक फॉर्मूले, राइट? सो ऑल ऑफ यू नो द बेसिक फॉर्मूले, क्या बेसिक फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के? बट नाउ यू नो हाउ आर दीज डिराइव्ड, हाउ आर ऑल दीज डिराइव्ड? ऑल दीज आर डिराइव्ड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट? सो सबको पता है एक्स रेज पर एन का डिफरेंशिएशन इज एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ऑल ऑफ यू नो सिमिलरली एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना? क्लियर है सबको ये? यहां तक एवरीबडी नोज, नो डाउट? सिमिलरली यू नो द फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ऑल ऑफ यू नो दिस, क्या होते हैं? बाय चेन रूल, अभी करेंगे चेन रूल, अभी चेन रूल करेंगे बेटा, ठीक है? सो ऑल डिफरेंशिएशन फॉर्मूले वर डिराइव्ड हाउ? ये सब न्यूटन और लेबिनिट्स के टाइम पे डिराइव किए थे इन लोगों ने, ठीक है? सो दे डिराइव्ड ऑल दीज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस, दिस वाज द मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल वाज द मेथड। ये नोट कर लो सारे फॉर्मूले, सबको पता होने चाहिए, है ना? अच्छा यहां पे इंपॉर्टेंट है बाय द वे, दीज वर इंपॉर्टेंट, ये देखो अगर यहाँ कहीं डाउट होता है ना बच्चों को, तो ये सबको पता होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x तो सबको पता है, it does not change, it does not change, right? But if somebody wants you to differentiate d by dx of a raised to power x, तो क्या कर रहे हैं इसको? तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? a raised to power x ln a, it becomes a raised to power x ln a, right? We will do it after some time. अरे यार जी टॉक्स, क्यों तुम लोग जबरदस्ती अपना फंडे लगाते रहते हो? आंसर फ्रॉम चेन रूल इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मेथड, क्यों भाई? व्हाई आर यू स्कोल्डिंग मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज मैथमेटिक्स, इट इज ट्रू, दो रिजल्ट नहीं आते, या तो आपका मेथड गलत है, ओके? नाउ सिमिलरली अगर मैं करता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, मतलब लॉग टू द बेस ई, ऑलवेज रिमेंबर बेस टू द ई के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स, राइट? बट इफ द बेस इज नॉट ई, इफ द बेस इज नॉट ई, तो क्या हो जाएगा? यहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ log x to the base a, what will you do? You will first change the base, सबको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी पता है लॉग की, log a to the base b,
can also be written as log A upon log B, whatever base that you want to put. You can put whatever base that you want to put, say C. This is what we call as the base changing property, right? So इसको मैं क्या कर सकता हूँ, what I can do here, this can be written as using this base changing property d by dx of, मैं base ले लेता हूँ क्या, e. Let me take the base as e, log x to the base e upon, so log x upon log a, upon log a but to the base e, है ना. log x to the base a is log x upon log a, बेस दोनों का क्या ले लिया मैंने, e ले लिया, राइट. सो दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन. सो दिस बिकम्स 1 अपॉन log a to the base e into d by dx of now log x to the base e which is ln x, है ना, log नेचुरल. ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x, ये हो जाएगा 1 अपॉन x, गिविंग यू द आंसर, गिविंग यू द आंसर दिस 1 अपॉन x. कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन x ln a, 1 अपॉन x ln a, या फिर log a to the base e, चाहो तो ऊपर ले जाके भी रख सकते हो. दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो एवरीबडी नोज, राइट. वन मोर प्रॉपर्टी, log a to the base b can also be written as 1 upon log b to the base a. So either you write log a to the base e in the denominator or you write log e to the base a in the numerator. Both are same. Yes or no? Clear है सबको ये? Very basics. See, differentiation is very simple. So I have to focus on the basics here. क्योंकि बाकी चीजें सिंपल ही है, करते हैं इसके अंदर, है ना. हाँ विकास, यू कैन डू दिस इन द, दिस इज 11th में भी आप सब ये सारी चीजें आनी चाहिए आपको. एग्री? आगे बढ़े, चलो. नाउ लेट्स मूव अहेड. ये सारे आपको पता है, सो आई एम नॉट वेस्ट टाइम हियर, ऑल ऑफ यू नो दिस. आई विल जस्ट पुट इट आउट, नथिंग स्पेशल. ये सारे फॉर्मूले आपको पता है. साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सीकेंट स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, सीकेंट का सीकेंट एक्स 10x, ठीक है, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट कॉट, राइट. एंड यू ऑल्सो नो द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. What are the differentiation of inverse trigonometric functions? These are these. ठीक है, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा. You will get all these in the notes.
Guys, can you see me? I just messaged you on the chat as well. Right? Chalo, cool. We are back. So guys, what we were doing, so we just saw the formulae for the inverse trigonometric differentiation. Right? Now what we'll do, let's move ahead. So yaar, ab zyada we will not waste time now. So we will now focus on the problem solving, because basics everybody knows. All of you know that when you add two functions, then differentiate addition or subtraction of two functions, it is as good as differentiate the individual function and then add or subtract. Ye sabko pata hi hai, right? Nothing special about it. Similarly, all of you know that if you multiply a constant with a function and differentiate, the constant comes out of the differentiation. Nothing special. There is nothing special here. So let's move ahead and solve some problems. Quickly, for practice do it. These are like bilkul bachcha level problems, but still for the sake of practice, please do it. For the sake of practice, please do it. Team, एक second, can you come here? In the meanwhile, हाँ बच्चों आप लोग करो इसको, एक सेकेंड चैट लगा दो. हाँ क्विकली कर लिया सब लोगों ने? ऑल ऑफ यू रेडी? चलो, ये तो सबको पता ही है. दिस इज 2x cos x कितना हो जाएगा? -2/x क्यूब. ये कितना हो जाएगा? वेरी सिंपल, यू कैन राइट दिस एज ax raised to power 2 minus half, that is 3/2 plus bx raised to power half plus cx raised to power minus half. Right? And now differentiate. Right? मैंने इस रूट x को सबके साथ कंबाइन कर दिया, so it looks pretty simple. डिफरेंशिएशन सबको पता ही है. ये कितना हो जाएगा? 3/2 n x raised to power a constant comes outside. 3/2 x raised to power कितना हो जाएगा? 3/2 minus 1, that is 1/2. ठीक है, प्लस b/2 b constant half outside, x raised पर 1/2 minus 1, x की पावर माइनस हाफ, और ये कितना हो जाएगा? माइनस c/2 माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 3/2 अपॉन x raised पर 3/2. है ना? Pretty simple. All of you know this. Nothing special here. Similarly, you can solve that as well. Right? Answers check कर लेते हैं. This is I'm just giving you for practice. Nothing special, nothing new here. It is just for your practice. You can check the answers. आगे बढ़ेंगे इसके बाद. सब मतलब the thing is you should not do any calculation mistake at this level. That's it. Nothing special. Cool? कुछ उल्टा कर दिया था क्या मैंने? Did I do something else? मैंने subtract की जगह ऐड कर दिया था क्या? हाँ, तो calculation mistake मत करना if I was doing some calculation mistake. ठीक है? When I was of your age, मेरी लाइफ में कैलकुलेशन मिस्टेक वॉज लाइक द बिग प्रॉब्लम. आई यूज्ड टू डू लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक्स. वन थिंग दैट आई लर्नड एंड आई वांट टू टेल यू, पता है कैलकुलेशन मिस्टेक कब होती है टिपिकली? व्हेन व्हाट यू आर राइटिंग, यू आर नॉट, रेदर देन कंसंट्रेटिंग ऑन इट, योर ब्रेन इज मूविंग अ स्टेप फर्दर. टिपिकली मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी. मैं जो लिख रहा होता था ना, उस टाइम पे मैं 1-2 स्टेप आगे सोच रहा होता था. सो देन आई लर्नड विद टाइम दैट व्हेनेवर आई यूज्ड टू राइट समथिंग, quickly for a fraction of second I used to look at it and think क्या किया मैंने, okay, and then I used to move ahead, because it's a super duper problem. Calculation mistakes and silly mistakes is a big problem, है ना? And I used to be like super troubled with that. हाँ, आगे आ जाओ. आपको सबको क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल भी पता है. नथिंग स्पेशल हियर, है ना? fx into gx, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन, देन सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन. नथिंग स्पेशल. क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. नथिंग स्पेशल हियर. लेट्स सिंपली सॉल्व प्रॉब्लम्स. फटाफट करो. इनफैक्ट इसमें टाइम नहीं खराब करते, आगे बढ़ते हैं. एक्स साइन एक्स तो सब लोग कर लोगे. एक्स साइन एक्स सब लोग कर लोगे. इट इज एक्स कॉस plus cos into 1, right? So differentiation of x into sin x plus फिर x into differentiation of sin x, right? So it becomes 1 into sin x plus x into cos x. Nothing special here. I'm going a bit fast because all of you know all this stuff.
इसको करो जरा क्विकली, डू इट वेरी वेरी फास्ट. 7x की पावर 3/2 इंटू cos x. जस्ट राइट इट डाउन क्विकली, जस्ट राइट इट डाउन क्विकली. अरे माइनस नहीं आएगा, किसने माइनस लिखा था वहां पे, प्लस आएगा. इसको लिखो जरा सा, 7x की पावर 3/2 इंटू cos x. हाँ हाँ जाएंगे, जल्दी जाएंगे बेटा, जाएंगे, कोई बात नहीं, कर लो. डू इट विथ योर हैंड, नथिंग रॉन्ग इन डूइंग सम प्रैक्टिस. हाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट यू विल डिफरेंशिएट x की पावर 3/2 विच इज 3/2 x रेज टू पावर हाफ इंटू cos x प्लस cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन इंटू x की पावर 3/2. 7 इज कॉमन आउटसाइड, राइट. तो ये आंसर हो गया आपका. कितना आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर, यू कैन चेक. 7x की पावर हाफ इंटू 3/2 cos x माइनस 7 इंटू x raised to power 3/2 into sin x. Clear? This is the answer. I hope it's clear to all of you. ठीक है, चलो, वेरी नाइस, वेरी गुड. अब आगे बढ़ते हैं ऐसे. हाँ अब इसके ऊपर आ जाओ. नाउ लेट्स डू दिस. नाउ इफ now let's do this. When three functions are getting multiplied, what do you do? What do you do? नहीं अभी log की जरूरत नहीं है सार्थक. We don't use log right now. आएंगे उसके ऊपर. Where should we use log? I'll teach that. Don't worry. Logarithmic differentiation करेंगे. But यहाँ तक कोई जरूरत नहीं है. What is this? It is multiplication of three functions. Two ways of doing it. But finally we'll talk about a shortcut here. अगर इसको differentiate करना है, so एक तरीका तो क्या है? Break it into two parts. Break it into two parts. एक ले लो से x cube. एक ले लो e raised to power x sin x. ये sin x है by the way, ये sin की power x नहीं है, it is sin x, right. Now we can treat this as first function into second function, right. तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसका differentiation that is 3x square into differentiation of into simply e raised to power x sin x, right, plus दूसरा हो जाएगा x cube as it is and differentiation of e raised to power x sin x. एग्री? यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सॉल्व हो गया. नाउ यू विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल हियर. सो दिस विल कन्वर्ट इनटू 3x square into e raised to power x sin x plus this as it is, right. इसके अंदर कितना हो जाएगा, x cube इंटू ई रेज पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार ई रेज पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब ई रेज पावर एक्स एज इट इज. नाउ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विच इज कॉस एक्स. दिस इज द आंसर, राइट. नाउ इफ यू लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली, व्हाट यू आर सीइंग हियर इज, सबसे पहले क्या हुआ, इफ यू सी इट वेरी वेरी केयरफुली, देयर आर थ्री टर्म्स विच कम. इन द फर्स्ट टर्म आपका x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया. इन द फर्स्ट टर्म द फर्स्ट फंक्शन गॉट डिफरेंशिएटेड. इन द सेकंड टर्म एक्चुअली योर सेकंड फंक्शन गॉट डिफरेंशिएटेड. बाकी एज इट इज. इन द थर्ड टर्म योर थर्ड फंक्शन गॉट डिफरेंशिएटेड. बाकी सब कुछ एज इट इज. सो whenever you get multiplication of multiple functions and you want to differentiate that, ठीक है, ये भी एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड. सो आपको क्या करना है, you write all these different terms और हर एक के अंदर एक एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हुए चले जाओ, राइट. ये साइन की पावर एक्स नहीं था बेटा, वो साइन एक्स था. सुजल, दैट वाज साइन एक्स, नॉट साइन की पावर एक्स, ठीक है. उसके लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है. साइन एक्स की पावर एक्स जो होगा वो भी करना सिखाऊंगा, दैट विल बी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. सो व्हाट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, सो वी टॉक्ड अबाउट इफ देयर आर थ्री फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और मल्टीपल फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, वी कीप डिफरेंशिएटिंग ईच फंक्शन वन बाय वन. सो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इट्स डिफरेंशिएशन विल बी, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लें, n x raised to power n minus 1. I differentiated the first one, rest 2 as it is, plus now we will differentiate the second term, rest as it is, x की power n as it is
ठीक है, इनटू log x टू द बेस a, अभी क्या था अपन ने, log x टू द बेस a कितना हो जाएगा 1 अपॉन x ln a, this as it is, plus now we will differentiate the third one rest to as it is, तो कितना हो जाएगा x raised to power n log x to the base a, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x itself. This is your answer. Got it? This is your answer. क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर? एनीबडी एनी डाउट इन दिस? एनीबडी एनी डाउट? हाँ एकलव्य, अरे यार वो टी शर्ट है ही नहीं मेरे पास आज मेरी खो गई टी शर्ट, कल वापस लेके आऊंगा. क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलो लेट्स मूव अहेड. तो ये आपके आंसर्स हैं, नो प्रॉब्लम हियर. नाउ अरे ये ठीक है, क्वोशिएंट रूल, ऑल ऑफ यू नो द क्वोशिएंट रूल राइट. सो 10x का डिफरेंशिएशन अगर अपन करें यूजिंग क्वोशिएंट रूल तो क्या हो जाएगा, इट इज सबसे पहले कीप डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा कॉस इंटू कॉस माइनस साइन इंटू माइनस साइन, राइट. तो ये हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज सीकेंट स्क्वायर एक्स. सो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज सीकेंट स्क्वायर एक्स विच यू ऑलरेडी नो, नथिंग स्पेशल. यस पुश बेटा, व्हाट इज योर डाउट? रिजवान व्हाट्स योर डाउट? हाँ टेल मी द डाउट्स. This was all of you knew this, so I'm just skipping it. I mean I'm just going very fast क्योंकि ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हो till class 11th and 12th both. ठीक है, हाँ ये कर लो सॉल्व, just do it quickly. Mysterious what's your doubt बेटा? एक बार ज़रूर से रिवाइज करो from the replay. If you have any doubt you can ask in the telegram group as well. मिस्टीरियस लास्ट क्वेश्चन में क्या डाउट था? इट वाज सिंपली एप्लीकेशन ऑफ क्वोशिएंट रूल. ये वापस से वही करेंगे अपन, विल अगेन डू द सेम थिंग. हाँ टेलीग्राम ओपन नहीं होता, कोई बोल रहा है वो जियो के नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से ट्राई करो, डोंट यूज जियो नेटवर्क. इसमें क्या करोगे आप, 4 sin x अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स. सबसे पहले क्या करोगे, यू विल कीप द डिनोमिनेटर फर्स्ट एज इट इज एंड यू विल डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर. सो d बाई डी एक्स ऑफ द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. रेस्ट इज सिंपल कैलकुलेशन, कर लोगे. 2x प्लस कॉस एक्स एज इट इज, 4 sin x का डिफरेंशिएशन 4 cos x माइनस 4 sin x एज इट इज, 2x प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन 2x का 2 cos का माइनस साइन अपॉन 2x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, राइट. देन रेस्ट इज सिंप्लीफिकेशन, रेस्ट इज सिंप्लीफिकेशन, है ना. तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर. Whatever it is, this is the answer. हाँ ये कर लो फटाफट, do it this one. लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायर क्यों करा सत्यम? अरे डिनोमिनेटर का स्क्वायर बेटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो क्लियर है ना क्या आएगा, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. हाँ ये क्या होगा, इरेज पार. इसको लिख के देखें. स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1? दिस. सो क्या करोगे, डिनोमिनेटर, फिर से किसी को फॉर्मूले में डाउट तो नहीं है, दिस इज डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, एग्री, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला.
राइट, ठीक है। सो आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, व्हेन यू सॉल्व इट फर्दर, व्हेन यू विल सॉल्व इट फर्दर व्हाट विल यू गेट, e raised power x plus e raised power minus x as it is, e raised power x का डिफरेंशिएशन e raised power x, e raised power minus x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक बार देख लो आप, कैलकुलेशन देख लो, आंसर लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। सो e raised power minus x का डिफरेंशिएशन, नाउ दिस इज लाइक चेन रूल, उसके ऊपर आएंगे अभी। दिस इज लाइक e raised power minus x है ना, सो e raised to power minus x, देन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन का एक माइनस साइन भी आएगा, राइट। सो e raised to power minus x का डिफरेंशिएशन इज माइनस टाइम्स e raised to power minus x, राइट। सो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो गया, e raised to power minus x माइनस, सिमिलरली e raised power x माइनस x, e raised to power minus x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस टाइम्स e raised to power minus x। सॉल्व किया, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, एनीबडी एनी डाउट, क्लियर, एनीबडी एनी डाउट इन दिस? इफ यू आर इन क्लास 11 देन हैवंट डन इट प्रॉपर्ली, देन जो मेरा कैलकुलस का कोर्स हो रहा है ना, वहां पे सब और डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। बट इफ यू आर इन क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स, तो ये सब चीजें आप मतलब इज लाइक सुपर सिंपल फॉर यू, नथिंग स्पेशल हियर, राइट। नाउ लेट अस सिंपली डू चेन रूल एंड एंड द क्लास टुडे, और यहां से आगे बढ़ेंगे। So this is the chain rule, guys. So the chain rule says this: if you have a function like y is equal to g of h of k of x, right, then how do we differentiate, then how do we find dy by dx is the question, right? So this is the question, this is what we call as chain rule। ब्रिजेश बेटा फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले जो आपको पीडीएफ मिलेगा ना, उसमें सारे फॉर्मूले होंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, हाउ डू वी डिफरेंशिएट इट? इसका डिफरेंशिएशन ये होता है बच्चों, व्हेन वी डिफरेंशिएट dy by dx ना, सो dy by dx एक्चुअली होता है, बेसिकली सबसे पहले आप क्या करते हो, यू फर्स्ट डिफरेंशिएट द आउटर मोस्ट फंक्शन, दैट इज g डैश। जी डैश अंदर जो भी लिखा है एज इट इज, मैं भी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। देन उसके बाद वाला फंक्शन एच डैश, अंदर जो भी लिखा है एज इट इज, इनटू के डैश एक्स, ठीक है। एक 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 करके डिफरेंशिएट करते जाते हैं। बेस्ट इज टू अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, लेट मी टेक एन एग्जांपल सेपरेटली, राइट। ये एक्सप्लेन किया हुआ है बट मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन इट विथ यू एन एग्जांपल। से अपने को डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक फंक्शन और ले लेते हैं, से अपन ले लेते हैं लॉग के अंदर क्या लें, से अपन ले लेते हैं cos x, ठीक है। साइन ऑफ लॉग ऑफ cos x। सबसे पहले कैसे सोचो, इन योर माइंड जस्ट रीड इट लाइक दिस, इट इज रिटन साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग। साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos ऑफ समथिंग। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, cos ऑफ समथिंग, राइट। सो साइन, सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे, आउटर मोस्ट फंक्शन को। साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos ऑफ जो भी लिखा हुआ था, जो भी लिखा हुआ था। साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन cos समथिंग, एंड व्हाट इज दैट समथिंग, that is log of cos x into, don't stop there. Now what will you differentiate, log of something. Now you differentiate log of something, log of something। तो बताओ बच्चों log of something का differentiation कितना होता है, to the base e है, to the base e है, ओके। log का differentiation कितना होता है, 1 upon log x का differentiation 1 upon x, log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1 अपॉन जो भी लिखा हुआ था, ये क्या लिखा हुआ था, इट वॉज रिटन एज cos x,
इनटू, फिर जो लास्ट में समथिंग पड़ा हुआ है, द समथिंग विच इज देयर इन द लास्ट। अब इसको भी डिफरेंशिएट करो, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन। समझ में आया? दिस इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। सो चेन रूल क्या बोलता है? साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, लॉग उसके अंदर है तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/, फिर लिखा है कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। वेरी सिंपल, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। ठीक है? हाँ हाँ, अरे पुश भैया 11th में करना ही है ये भैया, यू हैव टू डू इट इन 11th, यू विल नॉट बी एबल टू डू फिजिक्स विदाउट दिस। ठीक, समझ में आया? एनीबडी एनी डाउट इन दिस? ये सब थ्योरेटिकल है, इसकी जरूरत नहीं है, नो नीड टू गो हियर, बट मैंने आपके लिए सब थ्योरी लिख रखी है, बट इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड। सिंपली करते हैं, साइन ऑफ लॉग, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ लॉग? जल्दी से बताओ। चेन रूल, y इज इक्वल टू साइन ऑफ, ठीक है, व्हाट इज dy बाई dx? चेन रूल से साइन समथिंग इनटू लॉग, सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे? सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे? साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग का कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ समथिंग। ठीक है, क्या था वो समथिंग? व्हाट वाज दैट समथिंग? समथिंग वाज लॉग। चलो भाई कोई बात नहीं, इनटू लॉग, लॉग का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x। x ही है तो कोई टेंशन ही नहीं है, दिस इज द आंसर। आंसर इज cos of log x into 1/x। ठीक है, cos of log x। पुष्प, चंद्रा, देखो चंद्रा ने सही लिखा है, चंद्रा, संगम एंड ऑल ऑफ यू आर राइट। ठीक है, पुष्प समझ में आया गलती क्या की आपने? cos के साथ log आएगा, cos समथिंग इनटू log x का डिफरेंशिएशन। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? दिस इज द आंसर। सबसे पहले साइन को डिफरेंशिएट किया, कॉस हो गया, फिर लॉग को डिफरेंशिएट किया, 1/x हो गया। कॉस ln x 1/x। इसको करो जरा, डू इट, डू दिस वन। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू सम होम असाइनमेंट्स टुडे, आई एम गोइंग टू गिव यू सम होम असाइनमेंट्स। मोहम्मद मुजम्मिल, व्हाट्स योर डाउट? डिड आई मिस योर डाउट समवेयर? हाँ, साइन ऑफ समथिंग इनटू ई रेज टू पावर समथिंग। देखो आंसर क्या आता है? सो अनग इज सेइंग डी इज द आंसर। आशीष इज आस्किंग सर नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी कब आएगा? आई थिंक नेक्स्ट 3-4 डेज में आ जाएगा बेटा। मिस्ट्रीज इज आस्किंग क्लियर नहीं है, अभी ये क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर करते हैं। देखो क्या लिखा है ये, हमें डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ e raised to power of x square plus 3x minus 2। कैसे पढ़ेंगे इसको? रीड इट विथ मी। इट इज रिटन साइन ऑफ समथिंग, साइन समथिंग को डिफरेंशिएट करो। साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? साइन का कितना हो जाएगा? कॉस, जो समथिंग है उसको ऐसे कैसे छोड़ दो, मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अंदर क्या आ जाएगा? व्हाट विल कम इनसाइड? एज इट इज ई रेज टू पावर, है ना? साइन समथिंग, साइन डब्बा इज इक्वल टू कॉस डब्बा। साइन इंटू समथिंग का डिफरेंस, सॉरी साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ समथिंग। नाउ ई की पावर समथिंग, नाउ रीड इट लाइक दिस। हाउ विल यू रीड इट? ई की पावर समथिंग। What is the differentiation of e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना होता है? e की पावर समथिंग का वापस से e की पावर समथिंग होता है। e की पावर समथिंग इज e की पावर समथिंग इन डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू पावर समथिंग आ जाएगा। एनी डाउट? एनी डाउट? बट व्हाट इज दैट समथिंग? व्हाट इज दैट समथिंग रिटन अप? मल्टीप्लाइड। सो दिस इनटू दिस, बट अरे ऊपर भी तो समथिंग लिखा हुआ है, e की पावर समथिंग में वो भी तो समथिंग है, इस समथिंग का भी तो डिफरेंशिएशन होगा। नाउ डिफरेंशिएट दिस,
नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस समथिंग वो कितना हो जाएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट वो कितना हो जाएगा, करो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3, कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा. दिस इज द आंसर. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज cos ऑफ दिस इंटू ई की पावर दिस इंटू 2x प्लस 3. समझ में आ गया? नाउ सो इसका आंसर आ गया. दिस इज cos ऑफ e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3. नाउ क्वेश्चन इज एट x इक्वल टू 1. आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 1. इस पूरे के अंदर पुट x इक्वल टू 1. जस्ट सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 1 हियर. कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा cos ऑफ e रेज टू पावर 1 पे कितना है 1 माइनस 2 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू दिस जो भी है. क्लियर? आंसर कितना आ गया? ए आ रहा है. एनीबडी एनी डाउट इन दिस गाइज? एनीबडी एनी डाउट? आपका आंसर आ जाएगा ए 5e स्क्वायर cos e स्क्वायर. क्लियर? चलो डन. नाउ देयर आर सम होम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स दैट आई एम गिविंग यू. यू कैन सॉल्व दिस. जस्ट टेक अ snapshot of this and solve it. Very simple one. हाँ संगम, आई टेक योर सजेशन. हाँ ये नोट किया. इस सब का आंसर मैंने आपको दिया हुआ है. नाउ नोट दिस वन. दिस इज अनदर प्रॉब्लम. यू कैन टेक इट फ्रॉम द वीडियो बिकॉज नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है. आई एम स्ट्रेचिंग इट. दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट आई वांट यू टू सॉल्व. दिस इज अ JEE 2013 प्रॉब्लम बट वेरी सिंपल. JEE 2013 problem but very simple. Take this one. ठीक है? You can take a snapshot. You can give me the answer in the comments. Just give the answer in the comments. Okay? Give the answer in the comments. This is another problem. Second assignment problem. ठीक है? And third one is this one. This is tricky one. ये पहले AIEEE होता था. ये है. Take a snapshot. Let's see who can solve it. Let's see who can solve it. This is a very nice problem. Let's see who can solve this one. Especially 12th students and droppers. हाँ हाँ आशीष, टेस्ट सीरीज होगी बेटा. There will be test series. Don't worry. ये करना. And I'm just closing the class after this. I have 2 classes coming up. Tomorrow 8 PM transformation of graph transformation tomorrow 8 PM and the Sunday ko there is a class on calculus. That class on calculus is majorly for 11th graders to help you understand calculus in detail. ठीक है? That is the class for typically 11th graders. बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे. What is calculus, how to visualize it, how to do differentiation from the basics and integration. ठीक है? चलो let's finish off the class. I want to see the answer in the comment box. Comment box में इसका आंसर देना. ये अच्छा क्वेश्चन है. Let's see who can solve this one. Okay? चलो bye bye. See you tomorrow at 8 PM and then on Sunday and then on Monday in differentiation 3. ठीक? चलो okay. Bye bye. See you. Be happy and keep smiling always. Y equal to x square. Bye.